जय श्री राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल होम्यो एंड हर्ब्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको कई प्रकार की बीमारियों के बारे में बताते हैं और उनसे जुड़ी पेटेंट दवाइयों के बारे में काफी सारी जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जो कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों प्रकार की होती है। इसीलिए हमारी बताई हुई दवाइयों का साइड इफेक्ट लगभग ना के बराबर होता है और साथ ही साथ कुछ डिस्काउंट्स के बारे में भी आपको अवगत कराते हैं और सबसे जरूरी आप अपने घर बैठे इसे कैसे मंगा सकते हैं इसकी भी जानकारी देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज आपसे एक बहुत ही कॉमन समस्या जॉइंट्स पेन के विषय में बात करना चाहता हूँ। जॉइंट्स पेन, जिसे कि डॉक्टरों की भाषा में या मेडिकल टर्म में अर्थराइटिस कहते हैं। अर्थराइटिस भी कई तरह के होता है। एक जो सबसे कॉमन अर्थराइटिस आती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो हड्डियों में बेसिकली कैल्शियम की कमी या हड्डियों के क्षरण की वजह से होती है और ये एज रिलेटेड है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये कमज़ोर होती जाती हैं हड्डियाँ और ये बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं। दूसरी आती है एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और यह एक जेनेटिक्स की बीमारी है। आपके अगर फैमिली में किसी को है तो इससे आपकी भी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तीसरी इसी में आती है एक गाउट। गाउट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें अधिक प्रोटीन खाने की वजह से एक प्रोटीन का अमीनो एसिड जो टूटता है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है। उसके क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं जिससे वहाँ इन्फ्लेमेशन होती है और पेन होता है। तो सबसे पहले बताते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि बहुत कॉमन समस्या है। उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। औरतों में आदमियों की तुलना में ज़्यादा होती है, मोटे लोगों में ज़्यादा होती है और ये बेसिकली जो ज़्यादा लेथार्जिक रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, उनको ये ज़्यादा होती है। जो कम काम करते हैं, टहलते कम हैं, उन्हें ये ज़्यादा समस्या मिलती है। और एक और ये समस्या है बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरुआत में लोगों को नहीं पता चलती है। उन्हें सिर्फ एक कॉमन सिम्टम्स लगता है कि सुबह सो के उठते हैं तो बॉडी थोड़ी स्टिफ रहती है और काम करते हैं, सुबह से थोड़ा समय टहलते हैं, काम करते हैं, शावर लेते हैं और वो आराम हो जाता है। या कुछ लोग बताते हैं कि हमारी उंगलियों में जो रिंग है वो टाइट हो जाती है सुबह और उसके बाद शाम तक ठीक रहती है और उन्हें ऐसा कोई बहुत सिम्टम्स नहीं महसूस होता। सिर्फ थोड़ा सी वीक वो लेथार्जी या डलनेस रहती है, थोड़ा हल्का पेन रहता है जो बिल्कुल सहनीय रहता है। और लेकिन ये धीरे धीरे जब बढ़ती जाती है फिर बड़े जॉइंट्स में पेन आ जाता है, लेकिन ये पूरी बॉडी में नहीं होता। कब किसी में पहले कोई एक जॉइंट्स पकड़ेगा, उंगलियां पकड़ेंगी, उसके बाद ये आगे बढ़ता है। उसमें भी लोगों को थोड़ी देर तक दर्द रहता है, फिर काम वाम करते हैं, फिर ठीक हो जाता है। या शावर लेते हैं, हॉट शावर लेते हैं, सिकाई कर लेते हैं तो आराम हो जाता है। लेकिन फिर भी उसके बाद ये बढ़ता है। इसको साधारण ढंग से इसको आप चेक कर सकते हैं। इसमें एक स्वेलिंग भी होती है, टेंडरनेस रहती है। आप जॉइंट पेन में अगर हाथ रखें, हथेली पे रखें तो आपको महसूस होगा उसमें टेम्परेचर में वेरिएशन रहता है। आप उसको देख सकते हैं, एक अलग अंतर रहेगा, उसमें हल्की सी हीट महसूस होगी। तो स्वेलिंग रहती है, कभी कभी रेडनेस भी फील होती है। आप देखेंगे तो रेडनेस रहेगी, बॉडी स्वेल रहेगी और थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। जब ज़्यादा होता है तो आपको दर्द की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जो लेते हैं लोग कॉमन सिंपल दर्द की दवाइयाँ ले लें तो आप फिट हो जाते हैं। इसकी जांच कैसे करें कि कैसे पता लगाएं कि हमको ये बीमारी हो रही है? सिंपल सी तरीका है, कैल्शियम की एक ब्लड टेस्ट होता है, कैल्शियम की जांच करा लें। आजकल विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन है। लोग मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते हैं, घाम में नहीं रहते या पूरा ढके हुए कपड़े पहनते हैं, कमरों के अंदर रहते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, जिस कारण बॉडी कैल्शियम अगर आप खा भी रहे हैं, दूध वगैरह ले भी रहे हैं तो बॉडी इंटेक नहीं कर पाती, कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इस कारण से हड्डियों में कैल्शियम की डिफिशिएंसी होती रहती है, फिर हड्डियाँ
थिन होती चली जाती हैं, और जब वो थिन होंगी तो दोनों हड्डियों की जो बीच में जॉइंट्स के स्पेस कम हो जाता है। जब कम होगा तो उसमें दर्द शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। और कॉमन समस्याएं यही हैं। इसको आप एक एक्सरे भी करा के देख सकते हैं कि इससे पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत है, हड्डियों में कितनी थिनिंग हुई है। और इससे बचने के लिए तरीका यही है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा बदलाव करें। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं, कैल्शियम की से जो वो सब्सटेंस को इंटेक करें जिसमें कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता हो, जैसे दूध से बनी हुई चीज़ें ये ले सकते हैं। साइकिलिंग कर सकते हैं। अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा एक्टिव कर लीजिए तो आप इससे थोड़े समय तक बच सकते हैं, क्योंकि एज तो बढ़ती जाती है। और एक और बहुत बड़ा कारण है आज की डेट में एक मोटापा। जैसे जैसे मोटापा बढ़ता जाता है, आपके बड़े जॉइंट्स जो वेट को बियर करते हैं उनमें इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और यह दर्द तब असहनीय होने लगता है। आपको धीरे धीरे लाइफ में परेशानी करने लगता है, चलने में रुकावट पैदा करता है। और अगर आप रेस्ट करते हैं तो आपको आराम रहता है, आपको पता नहीं चलेगा। और हमारे इसमें दवाओं में अगर आप लेना चाहें, होम्योपैथिक मेडिसिन्स इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं इनको आराम ठीक करने के लिए। जैसे कि आप इसमें एक बहुत अच्छी कॉमन मेडिसिन आती है, एक रस्टॉक्स आती है। रस्टॉक्स 200 पावर में लीजिए। वो उन लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा देती है जिनके शुरुआत में दिक्कत होती है, थोड़ा सा चल लेते हैं फिर लेते हैं तो उसके बाद ये आराम हो जाता है। उनको ये रस्टॉक्स बहुत अच्छी काम करती है। एक और दवाई आती है, एक ब्रानिया आती है। ब्रानिया भी 200 पावर में ली जा सकती है। इसमें आप रेस्ट करते हैं तो बेहतर महसूस करते हैं। थोड़ा सा चलने फिरने लगते हैं तो थोड़ी देर के बाद आपको स्टिफनेस बढ़ जाती है, पेन बढ़ जाता है। अब ये होता है कि चुपचाप बैठ जाएं, आराम कर लें तो आपको फ़ायदा मिलता है। और बहुत सारी मदर टिंचर्स में भी आती हैं, जैसे एक गॉल्थेरिया है, गुएकम है। एडल में कंपनी में आती है, वो 4 नंबर की आती है। दूसरी बात, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। इसमें ज़्यादातर बेसिकली जेनेटिक्स से जुड़ी होती है, लेकिन इसमें एक कॉमन चीज़ ये होती है कि इसमें जॉइंट्स पेन दोनों साइड होता है। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको एक तक जगह हो सकता है, 2 जगह दूसरी जगह हो सकता है, या पूरी जगह हो सकता है। इसमें अगर एक घुटने में दर्द हो रहा है तो दोनों घुटनों में दर्द होगा, एक में खाली नहीं होगा। इसकी जांच आसानी से आप RF फैक्टर के ज़रिए कर सकते हैं। इसमें भी वही सारी दवाइयाँ लगभग काम आती हैं। कुछ दवाइयाँ अलग से डॉक्टर आपकी सिम्टम्स के आधार पर दे सकता है। और तीसरी एक बीमारी आती है, इसमें गाउट आती है, जो एक बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हम जो प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं तो एक प्रोटीन में एक सब्सटेंस जब डिसइंटीग्रेट होता है, उसको टूटता है तो एक अमीनो एसिड बनता है। वो अमीनो एसिड जब ब्रेक करता है तो एक यूरिक एसिड बन जाता है। यूरिक एसिड्स के क्रिस्टल्स हमारे बॉडी के जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, और जब वो डिपॉजिट होते हैं तो वहाँ पर सूजन प्राप्त करा देते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन के बाद उसमें पेन होती है। और इससे बचने के लिए भी वही तरीका है कि आप थोड़ा बॉडी को मूवमेंट बनाए रखें, प्रोटीन रिच डाइट कम रखें, पानी का इंटेक बढ़ाएं। इन सभी में से जो भी आपको सूट करे, या कंसल्ट करके जो भी आपके नज़दीकी डॉक्टर हों उनसे आप कंसल्ट करके इसको ले सकते हैं। इन सारी दवाइयों को आप अपने घर बैठे कैसे मंगवा सकते हैं, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको हमारे यहाँ पर अप टू 18% तक का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि बाकी वेबसाइट्स पर अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ आप हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम हर जगह पर हैं। अगर अपनी बीमारियों के बारे में हमसे कोई सलाह लेनी है तो वेबसाइट पे इस दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर हमसे सलाह ले सकते हैं। हमारे यहाँ फ्री डॉक्टर कंसल्टेंसी भी अवेलेबल है, या फिर आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कोई भी चीज़ कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद।